जो है ना, अपन कल कर रहे थे गुरुवादी गुण। तो अपन ने गुरुवादी गुण कल स्टार्ट किए थे। तो कहाँ से स्टार्ट किए थे? यहाँ से स्टार्ट किए थे, गुरु से। तो गुरु कर लिया था अपन ने, फिर लघु किया, सीत्व किया, उसके बाद में अपन ने उष्णत्व स्निग्धत्व किया, फिर रुक्षत्व और मंदत्व किया, तीक्ष्णत्व, स्त्रीत्व और सरत्व। अभी एक बच्ची का डाउट था इसमें कि ये बोल रहा कि स्त्रीत्व कफवर्धक है, तो सरत्व कुछ समझ नहीं आया मेरा डाउट। लेकिन धातुओं का बलों का अनुमोदन संशोधन चिकित्सा विशेष उपयोगी प्रेरण चल है, तो इसके अपोजिट है। कोई ना, मैं बता दूंगा जो भी डाउट है। वातवर्धक, ठीक है, जो भी है। मृदुत्व, कठिनत्व, विषत्व अपन अब यहाँ तक कर लिया था। अपन ने कठिनत्व तक कर लिया था, हार्डनेस। तो जो डाउट है ना पलक तुम्हारा, वो मैं बता दूंगा आपको ना। मेरे क्या वो डाउट समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या Yes, डाउट। sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. आप Thank करते you. हैं स्टार्ट विषदत्व। क्लीननेस, इसका देखो जो गुण है हिमाद्री ने बताया, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का पहला चैप्टर। ठीक है, आयुष कामीय अध्याय में जो 20 गुण बताए थे, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा, तो उनके बारे में जब आचार्य हिमाद्री ने टीका लिखी ना, तो उनका एक एक विशेष गुण बताया था। जैसे मैं सबके आगे लिख रहा हूँ ना, सलथने मृदु दृढ़ीकणे कषिणे, मतलब है ना कठिनत्व, ऐसे छालने विशद। ऐसे आचार्य हिमाद्री के अनुसार ये है छालने विशद। अब छालन यानी क्या होता है? दोषों का निष्कासन। अब दोषों का निष्कासन का मीनिंग क्या है? कि ये वात पित्त कफ को निकालता नहीं है, मतलब कुपित दोषों को निकालता है। कुपित दोष है नहीं, अब मान लो वात बढ़ा हुआ है उसको निकालेगा, पित्त बढ़ा हुआ है उसको निकालेगा, कफ बढ़ा हुआ है तो उसको निकालेगा। तो ये दोषों का निष्कासन करता है। अब देखो सुश्रुत के अनुसार क्या है? क्लेदच्छ छेदकर से ख्यातो विषेदो व्रणरोपणे। समझो इसको कि क्लेद को छेद कर बाहर निकालता है। जो मतलब क्लेद जमा हुआ होता है ना, उसको छेद कर, मतलब छेदन क्रम क्या होता है? जो चिपका हुआ होता है उसको हटाता है वहाँ से, तो छेदन करता है। ख्यातो विशदो, ठीक है, उसको बोलते हैं विशद। क्या करता है? व्रण रोपण, मतलब घावों को भरता है ये। ठीक है, तो ये घावों को भरता है। तो इसके कुछ गुण है, ये एक लाइन में याद कर लेना, अच्छी लाइन है, हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई पूछे एक लाइन में क्या है विशद, तो आपको ये लाइन बोल देनी है या एक ही लाइन बोल देनी है। तो दो लाइन होगी आपकी संस्कृत की। अब संस्कृत की लाइनें याद नहीं होती, कोई बात नहीं, अपन हिंदी पे आते हैं। जिससे, जिसमें प्रक्षालन, पिच्छलता नष्ट करने का गुण उपस्थित हो। अभी प्रक्षालन क्या है, पिच्छलता क्या है? पिच्छलता यानी गंदगी दूर करने का, मतलब स्वच्छता उत्पन्न करने का गुण हो। तो कहने का मतलब प्रक्षालन करने का गुण उपस्थित हो, या पिच्छलता नष्ट करने का। कहने का मतलब है कि गंदगी को दूर करने का। तो गंदगी दूर कैसे होगी? या तो दोषों को बाहर निकालोगे, कुपित दोषों को बाहर निकालोगे। जैसे कि गंदला पानी है, धुंधला पानी है, उसमें गंदगी मिली हुई है, अपन ने कोई ऐसी चीज़ मिलाई तो उससे एकदम पानी स्वच्छ हो गया, गंदगी सारी नीचे बैठ गई है, उसको बाहर निकाल दी। जैसे कि होता है ना कि अभी मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल आती है। ठीक है, वो जितना भी गंदा पानी होता है उसमें कुछ मिलाते हैं एलोवेरा जेल जैसा, वो एकदम स्वच्छ हो जाता है पानी, उसको पीने योग्य बना देते हैं। तो वैसा ही कुछ है, वो क्या करता है? विशुद्ध, क्लीननेस, स्वच्छता लेके आता है, साफ करता है ये। जिसमें प्रक्षालन करने का गुण उपस्थित हो, मतलब पिछलता नष्ट करने का गुण हो, मतलब गंदगी दूर करने का गुण हो, वो है विशुद्ध। मतलब पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश में उपस्थित है। वो चार महाभूत हैं इसमें। पृथ्वी महाभूत, वायु महाभूत, तेज मतलब अग्नि महाभूत, और आकाश महाभूत। अब इसका काम क्या है? बल का नाश करेगा, असंधान, क्लेद शोषक और वनरोपण। वनरोपण यानी हीलिंग, मतलब एक तरीके से हीलिंग करेगा, घावों को भरेगा ये। अभी बल का नाश कैसे कर रहा है? क्योंकि ये नाश कर रहा है, जो मतलब एकदम जमा हुआ था बॉडी में, जो फैट जमा हुआ था उसको हटा रहा है। तो ये बल नाश होगा, फैट हटेगा तो बल का नाश होगा। ठीक है, असंधान, असंधान यानी कोई चीज़ जुड़ी हुई थी उसको अलग कर रहा है। जैसे ये इसमें लिखा हुआ है कि क्लेदच्छ छेद कर, मतलब जो चिपकी हुई थी उसको हटा रहा है वहाँ से, जो बॉन्ड था, जो रिलेशन था, उसको हटा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? असंधान कर रहा है वहाँ से, उसको मतलब जोड़ों को हटा रहा है, जॉइंट को हटा रहा है। ठीक है, क्लेद शोषक। अब क्लेद शोषक इसलिए है क्योंकि क्लेद देखो, क्लेदस से छेद कर, क्लेद को ही तो बाहर निकाल रहा है, तो क्लेदस से शोषक है। और वर्ण रोपण, वर्ण रोपण आ ही गए यहाँ पे, तो एक घाव को भरने वाला है। वात व कफ दोनों को कम करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर जी
कि वात और कफ दोनों को कम क्यों कर रहा है, या तो कफ को कम करेगा या तो वात को कम करेगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, है ना। मतलब अपवाद वाली बात आ गई ना एक तरीके से। और यहाँ पे मैंने देखो स्टार लगा रखा है यहाँ पे लाल पेन से, कि एक्चुअली में ये ऐसा ही है, वात वह कफ दोनों को कम करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश। अब वायु, तेज, आकाश में कौन सा महाभूत पाया जाता है, कि ये आकाश में किसको बढ़ाना चाहिए, वात को बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में देखो यहाँ पे ये वात को कम कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है, शायद हो सकता है इसमें कि पृथ्वी ये मतलब तेज महाभूत कुछ ज़्यादा ही हो, इसमें जो क्वांटिटी है तेज महाभूत की ज़्यादा, उष्णता गुण के कारण वात को नष्ट कर रहा हो, ठीक है, और उष्णता गुण के कारण ही ये कफ को नष्ट कर रहा हो। तो इसमें इन महाभूतों में मेरी नज़र में तो यही है कि तेज महाभूत प्रधान होने के कारण ये दोनों को कम कर रहा है, वात को भी कम कर रहा है। तेज महाभूत प्रधान है तभी तो ये क्लेद को हटा रहा है, वहाँ से पिघला के बाहर निकाल रहा है, छेदन कर रहा है। तो ये तेज महाभूत की वजह से ही वात व कफ दोनों को कम करता है। मैंने स्टार मार्क लगा दिया, समझाया भी है, अगर समझ में नहीं आया तो बस रट लेना है, सिंपल सी बात है, MTR मुझे तो रट लो। तो ऐसे ही है कि तेज महाभूत प्रदान होने की वजह से वात और कफ को दोनों को कम कर रहा है। वात और कफ का गुण क्या होता है, शीत, इसके अपोजिट क्या करता है, तेज, मतलब उष्णता का काम करता है एक तरीके से। अब उष्णता ही है तभी तो ये क्लेद शोषक है, ठीक है, तभी तो ये संधान करता है, तभी तो ये बल का नाश करता है। तो सारी बातें फिट हो रही हैं अपनी, जो भी मैं मतलब बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वो तेज की वजह से फिट हो रही हैं। और एक बच्ची अभी बोल रही थी कि चलो छोड़ो उसको, तो वात व कफ, तो कहने का मतलब आप बोलते हो ना कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, या तो वात को ही कम करना चाहिए, पित्त को ही कम करना चाहिए, मतलब दोनों अपोजिट है। देखो वात और कफ दोनों अपोजिट हैं, फिर भी ये दोनों को कम कर रहा है। अब आप बोल सकते थे यहाँ पे, या तो सर या तो वात को ही कम करेगा या कफ को ही कम करेगा, एक को कम करना चाहिए क्योंकि दोनों के गुण विपरीत है। लेकिन एक गुण सेम है दोनों में, शीत है दोनों का गुण, इसलिए दोनों का गुण शीत होने की वजह से, और यहाँ पे प्रदान क्या है, उष्णता प्रदान होने की वजह से ये दोनों को कम करता है। इसका मुख्य कर्म क्या है, क्षालन, दोषों को बाहर निकालना, मतलब शुद्धिकरण करना शरीर का। इसके एग्जाम्पल क्या है, मद यानी शराब, मूंग, नीब यानी नींबू, और छार। तो ये इसके 4 एग्जाम्पल है, याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो इतना भी कोई खास जरूरी नहीं है ऑटोमेटिक सेकंड ईयर में, क्योंकि डिटेल यही पढ़ोगे, सारी औषधियाँ सेकंड ईयर में पढ़ोगे आप, जितनी भी औषधियाँ, जितने भी प्लांट हैं, सब सेकंड ईयर में स्टडी करोगे। अब देखो पिच्छलत्व, ठीक है, लेपने पिच्छले, लेपने पिच्छले। अब ये क्या करता था कि इसके विपरीत काम करेगा। वो क्या कर रहा था, यहाँ देखो, ये बल नाश कर रहा था, ये असंधान कर रहा था, क्लेद शोषक कर रहा था, वो सारे अपोजिट काम करेगा। देखना कैसे करेगा। जो लेपन यानी संधान कर्म करे, मतलब किसी के मतलब फ्रैक्चर हो गया, बोन टूट गई, तो उसको संधान कर्म करना मतलब जोड़ना है। तो कौन से गुण वाले औषधियाँ लोगे आप, पिच्छिलत्व गुण वाले औषधियाँ लोगे। अब इसमें एक संस्कृत लाइन लिखी है, पिच्छलस्य तंतुलो वलय संधान श्लेष्मलय गुरु, कि पिछले से वह है जो बल प्रदान करता है, संधान करता है, श्लेष्म बढ़ाता है, और गुरु है, ठीक है। आप संस्कृत को पढ़ने की कोशिश करना, आराम से समझ में आती, संस्कृत कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है। तो पिछले से तंतुलो बल है, मतलब बल को बढ़ाने वाला, संधान करने वाला, श्लेष्म को बढ़ाने वाला, और गुरु होता है। जल का सांसादिक धर्म गुण है। अब देखो समझो, धर्म गुण क्या होता है, एक होता है नैमित्तिक गुण, एक होता है धर्म गुण। धर्म में जैसे कि अपना धर्म क्या है, अपना, जैसे मेरा धर्म इस समय क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, ठीक है। आपका धर्म क्या है, स्टडी करना है क्योंकि विद्यार्थी हो, तो ये आपका धर्म है। दूसरा धर्म क्या है, ये होता है धर्म गुण, एक्चुअली में अपना धर्म ये है। और एक होता है नैमित्तिक, नैतिक किसी की सहायता से, जैसे कि कभी कभी अपन खिलाड़ी बन जाते हैं, विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो करते हैं वो होते हैं नैमित्तिक, ठीक है। कारणजन्य, कोई काम आ गया तो अपन, जैसे घर में पंखा खराब हो गया तो इलेक्ट्रिशियन बन गए, ठीक है, घर में नल टूट गया तो अपन प्लम्बर बन गए, ठीक है। तो वो होते हैं नैमित्तिक, कारणजन्य, कि भाई कारण उत्पन्न हुआ इसलिए अपन ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये जल का सैद्धांतिक गुण है, धर्म गुण है, कि मतलब जो लेपन करने का काम है ना, जो लेपन हो रहा है शरीर पर, संधान करने का कर्म है, ये इसका धर्म गुण है, जल के बिना नहीं हो सकता। ये इसकी उत्पत्ति है, कि एक तरीके से ये लेपन करने के लिए उत्पन्न हुआ है जल, ऐसे समझो इस चीज़ को। तो ये पिच्छलता है ना, जल में पाया ही जाएगा। आप पिच्छलता को जल से अलग नहीं कर सकते। वात को कम करता है तथा कफ को बढ़ाता है। अब जल की बात जहाँ आ गई, वहाँ वात को कम होएगा ही ऑटोमेटिक, और कफ को बढ़ेगा ही ऑटोमेटिक। अवयव का संयोजक, मतलब दो वस्तुओं को आपस में जोड़ता है, दो कण है। अब जल क्या करता है, बॉन्डी तो बनाता है। जैसे किसी एक आटा है, आटा मतलब पाउडर होता है, अपन जब आटा लगाते हैं उसमें पानी डालते हैं, तो एक
संयोजक बन गया, आठे का एक संयोजक हो गया पूरी तरीके से। तो ये क्या करता है, अवयव का संयोजक है, क्योंकि ये धर्म गुण है किसका, जल का धर्म गुण है। तो ये संयोजकता प्रदान करता है। कौन सा, अब इस गुण को नाम दे दिया पिच्छलत्व। जैसे कि आपकी बोन टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, तो अपन लगाते हैं ना लेप लगाओ गई इसके। जैसे एक आता है आयुर्वेदा में आता है अस्थि संधान कर लेप, एक आता है बजरंग लेप। अगर किसी के मान लो फ्रैक्चर हो भी जाए ना, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट है, इसके पैर में लगा हुआ है, मतलब चोट लगी हुई है, तो उसको बजरंग लेप है एक ना, बजरंग लेप नाम से लेप आता है, उसमें पिछलत्व गुण आता है, ठीक है, वो लगाओ। एक आता है अस्थि संधान कर लेप आता है, ठीक है, वो लगाओ। एक होता है द्राक्षा, ठीक है, नहीं लाक्षारस, द्राक्षा नहीं लाक्षारस। लाक्षारस भी क्या होता है, पिछलता वाला होता है, क्योंकि लास्ट ईयर जनवरी में मेरे भी फ्रैक्चर हो गया तो मैंने ये यूज किए थे, लाक्षारस, अस्थि संधान कर और बजरंग लेप, तीनों का मैंने सेवन किया था, तो फ्रैक्चर दूर हो गया मुझे। मतलब होता है ना, प्लास्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना इफेक्टिव है ये गुण। तो आप यूज करना सीखो, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। धातुवर्धक, धातुओं को बढ़ाता है, बलकारक, बल देता है, और जीवनीय मतलब जीवन को लंबा बनाता है। काम कर्म देखो इसके, जीवन को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, संधान करता है, उपलेप करता है। उपलेप यानी अपने जो शरीर के ऊपर जो लेप लगाते हैं, जैसे पैर में लग गई, अपनी चोट लग जाती है ना, जैसे बोन में कुछ हो गया छोटा मोटा, तो अपन लेप लगाते हैं, तो उपलेप में यूज होती है। शैत्य यानी शीतलता प्रदान करती है। तंतुल्य, तंतुल्य यानी एक तरीके से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है तंतुल्य। तंतुल्य यानी जो फाइबर हैं उनको मजबूत बनाता है, जो फाइबर होते हैं ना अपने बॉडी में उनको। और गुरुपाक, यहाँ पे लिखा देखो गुरु मतलब देरी से पचने वाला है, ऐसा अगर ऐसे द्रव होते हैं ना जो देरी से पचते हैं, देरी से पाचन होता है उनका, ठीक है। और मुख्य कर्म क्या है, लेपन, ये आप जान ही गए हो, यहाँ पे लेपन है, पिच्चिल है, इसकी मतलब हिमाद्री ने जो परिभाषा दी है, तो लेप ने पिच्चिल दी है, वो मुख्य कर्म की परिभाषा दी है। हिमाद्री ने जो भी परिभाषा दी है ना गुणों की, वो मुख्य कर्म की परिभाषा दी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मलाई, दूध, गुड़, चीनी, इच्छुरस, ये सब गोल, ये सब पिच्छलत्व के श्रेष्ठ उदाहरण है। मलाई है, दूध है, गुड़ है, चीनी है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है, ठीक है, बोन में मान लो खिंचाव आ जाता है, टेंडन, जैसे कि इसमें तंतुला है ना यहाँ पे, ऐसे टेंडनों में या फिर फाइबरों में कुछ ऐसा, मांसपेशियों में ऐसा खिंचाव आ गया, तो अब गाँव में देखा होगा आपने, गुड़ बांधते हैं उसके। क्यों बांधते हैं गुड़, क्योंकि इसमें क्या है, पिछलत्व गुण है। गांव में अगर आप रहोगे, अपने परिवार से जुड़े रहोगे, आसपास के माहौल को देखोगे, तो आपको बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में पता लगेगा। और जो सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषध है हमारे टीचर बोलते हैं, ठीक है, ये अभी तक मैंने नहीं किया, मैं भी करूँगा क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं करूँगा इस काम को, कि आपके आसपास के 3 गाँव, एक तो खुद का गाँव और 2 पड़ोसी गाँव, एक लेफ्ट साइड के एक राइट साइड के, मतलब, और 2 इधर को ले लो, उत्तर और मतलब दक्षिण, दोनों चारों दिशाओं के, मतलब अपने गांव को बीच में रख लो, और बाकी के चारों दिशाओं में जो आसपास के गांव हैं उनमें रिसर्च करो कि यहाँ पे कौन सी चीज़ फेमस है। जो होता है ना कि भाई ये नीम हकीम है, ये क्या करता है, तो उसकी जड़ तक जाओ कि एक्चुअली में देता क्या है, फिर उसको आयुर्वेद से कोरिलेट करो कि एक्चुअली में हाँ ये काम करता है। तो सीखो इस चीज़ को, मतलब बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो मलाई, दूध, गुड़, चीनी, इच्छुरसी इसके एग्जाम्पल है। ये पिछले तो हो गया। तो किसी के भी फ्रैक्चर हो जाए तो आप बजरंग लेप लगा सकते हो, आप अस्थि संधान कर लेप लगा सकते हो, आप द्राक्षा वो नहीं लाक्षा रस का सेवन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सलक्षणत्व, स्मूथनेस, रोपणे सलक्षणे। रोपण, रोपण यानी भरना, ठीक है, किसी भी चीज़ को भरना। सलक्षण में इसने विनय अपी से आता है, खटिनो अपी ही चिक्कणे। देखो यहाँ पे ही चिक्कणे लिखा हुआ है। सलक्षणत्व भी एक तरीके से स्मूथनेस। अब ये है ना लिखा हुआ है यहाँ पे सलक्षण है स्नेह बिना, कि बिना स्नेह के, इस चिकनी है ये, इसमें स्नेह नहीं है, जैसे घी तेल नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ये चिकनाहट युक्त है। अगर घी तेल होता तो मान लो वो क्या बन जाता, पिछल, मतलब जल में आ जाता एक तरीके से। लेकिन सलक्षण क्या है कि सलक्षण स्नेह बिना ये अपी हस्तक खटिनो अपी, और चिकने मतलब खटनाई लिए हुए, खटिनो अपी मतलब खटनाई लिए हुए चिकना है। तो जैसे कि जितने भी धातुएं होती हैं, मतलब एक तरीके से मणि होते हैं, जैसे कोई आभूषण है, सोने का आभूषण है, चांदी का आभूषण है, कितने चिकने होते हैं, एकदम स्मूथ होते हैं एक तरीके से, ठीक है। आपको उसको हाथ को लेने में भी आनंद आएगा, एकदम ऐसे चिकनेट होते हैं, जैसे कोई बनावट है, कोई मतलब जैसे कि कोई मोतियों की बनावट है, मोती एकदम गोल है, चिकना है। मोती कितना हार्ड होता है लेकिन फिर भी गोल है, चिकना है, खटीन भी है। तो सारे लक्षण की सलक्षण है इसने बिना, उसमें घी तेल भी नहीं है, तो बिना इसने के भी खटीनों पे खटीन भी है, और चिकन वो चिकना भी है।
तो चिकनाई युक्त है ना, मणि है, ठीक है। जैसे कि हीरा है, कितना चिकना होता है, हाथ में फिसल जाता है। मणि होते हैं, अब सोने के आभूषण हैं, ठीक है, कंगन है सोने के, ये सब चीज़ें। यहाँ देखो मैंने एग्जाम्पल लिख रहा होगा, धातु मणि जो खटनाई लिए होते हैं, चिकनापन होता है। तो ये एग्जाम्पल से समझो, ये लाइन समझ में आ जाएगी कि धातु और मणि, जितने भी धातु हैं, जितने भी मणि होते हैं, जिनको खटनाई मतलब कठिनता, उसमें कठिन भी, हार्ड भी तो है, ऐसे थोड़ी है सॉफ्ट है मुलायम है, ऐसे थोड़ी है, हार्ड है, धातु है तो हार्ड होगी। कठिनता लिए हुए चिकनापन होता है उनमें। अब समझो कि चिकना या सुखद स्पर्श युक्त, चिकनाई तो है ही, लेकिन उसको हाथ में लेने पर भी ऐसा लगता है कि वाह क्या वस्तु, जैसे कि कोई मणि को हाथ में ले तो कितना अच्छा लगता है, अपन को सुखद एहसास होता है। आपके हाथों में 10-15 मणि कोई दे दें आपको गिफ्ट में, तो आप कितना खुश होगा, कितना आपको हाथ में लेके चेक करोगे, एकदम सुख तो मिलेगा ही। अब देखो, अग्नित्व को बढ़ाता है, कहने का मतलब है कि ये जो संलक्षणत्व वाला ना, अग्नित्व, अगर इसकी सेवन करोगे, ऐसी पदार्थों का सेवन करोगे जिसमें संलक्षणत्व गुण है, तो अग्नि धातु को बढ़ाएगा, मतलब अपनी जठराग्नि को बढ़ाएगा। पिच्छिल, पिच्छिल समान कार्य, अब जितने भी पिच्छिल के कार्य हैं उसके समान ये कार्य करेगा, जीवन है, बल है, संधान है, ये सब कार्य करेगा। संलक्षण, यहाँ देखो दोनों में अंतर दिया है। पिच्छिल क्या होता है, स्नेह के साथ चिकनाई है, और संलक्षण क्या है, स्नेह के बिना भी चिकनाई युक्त। तो क्या अंतर है, बेसिक अंतर मैंने स्टार मार्क लगा रखा है कि पिच्छिल में क्या होता है, स्नेह के साथ चिकनाई है, और संलक्षण में क्या है, स्नेह के बिना भी चिकनाई है। तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे पिच्छल देखो, यहाँ पिच्छल में क्या था कि जल का सैद्धांतिक धर्म गुण है, क्योंकि इसमें जल था, स्नेह था। अब इस जल है तो मान लो घी तेल सब आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल देखो मलाई दूध सब आ गया। अब मलाई दूध आ गया तो घी क्या बच गया, तेल क्या बच गया, सब आ गया ना। तो पिच्छल में क्या था, स्नेह के साथ चिकनाई, और संलक्षण में क्या आता है, स्नेह के बिना भी चिकनाई ही युक्त। बिना स्नेह के चिकनाहट होता है, स्मूथ होता है, हाथों से पिसल जाता है, हीरा पिसल जाता है, चांदी पिसल जाती है, चिकनी होती है, ठीक है, एकदम शार्प होता है, कि मतलब क्या बोलते हैं ना, स्मूथ होता है एकदम। कभी आपने कोई वस्तु ली है जो उसे एकदम, जैसे कोई हीरा लिया हो हाथ में, या फिर कोई ऐसे मोती लिया हो, या कोई सीप लिया हो, एकदम चिकना हो, ठीक है, वो वाली बात कर रहे, तो वो होते हैं संलक्षणत्व वाले। अब देखो ये मुख्य कार्य क्या करेगा, रोपण करेगा। एक तरीके से देखो, ये क्या कर रहा था, लेपन संधान जोड़ रहा था, ये क्या करेगा, रोपण, मजबूत बनाता है, एक तरह घावों को भर के मजबूत बनाता है, रोपण कर रहा है, किसी भी चीज़ को एक जगह स्थायित्व कर रहा है, प्रदान कर रहा है ये। तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं, अलग अलग मतलब निकलते हैं, कोई कैसे भी समझा सकता है इस चीज़ को, तो ये रोपण कार्य कर रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, खरत्व, रफनेस, 16वां, लेखने खरय, किसने बताई ये परिभाषा, कौन बताएगा, किस आचार्य ने बताई, ये हिमाद्री ने बताई, लेखने खरय, हिमाद्री, हाँ हिमाद्री ने। किस पर टीका लिखी थी, अष्टांग हृदय पर टीका लिखी थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक टीका तो याद हो जाए एटलीस्ट। अब देखो ये क्या था, सुखद स्पर्श, चिकना व सुखद स्पर्श था, और ये क्या है, कर्कश, दुखद। अगर मान लो गलती से अगर अपन ने इसको छू भी लिया तो अपन को दर्द होगा, इतना खरत्व, इतना खरखरा है। जैसे आप ऐसे समझो जैसे कोई कटीले वाले जैसे होता है ना, जिस पे कांटे कांटे से लगे होते हैं, ऐसी वस्तु अपन ने हाथ में ले ली, इतना खुरदरा है कि अपने हाथ छिल जाएं। तो कर्कश, बिल्कुल बेकार और दुखद स्पर्श युक्त, कि दर्द होगा अगर आप उसको हाथ में लोगे तो। वायुगुण प्रदान, ये वायुगुण प्रदान होता है, मतलब वायु महाभूत इसमें प्रेजेंट होता है। तो वायु महाभूत वाला है तो वात को बढ़ाने वाला है, धातुओं का हास करेगा, और ऑटोमेटिक वात धातु क्या करता है, वात दोष क्या करता है, धातु का हास करता है तथा मल का शोषण करता है। मुख्य कर्म क्या करेगा, लेखन, लेखन क्या होता है, लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को पतला करना, कि लेखन यानी शरीर का पतलाकरण करना। कोई व्यक्ति स्थूल्य व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है, आपके पास कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए है, तो सिंपल सी बात है, उसका आपको लेखन करना है। लेखन एक तरीके से वो होता है कि व्यक्ति को ज़्यादा कमजोर नहीं करता लेकिन पतला कर देता है। तो लेखन यानी व्यक्ति को पतला करने का काम करता है। कैसे, ये मल शोषण करेगा, धातुओं का हास कर रहा है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, सभी धातुओं का हास करेगा तो अपना ऑटोमेटिक मोटापा दूर होगा, ठीक है। तो ये लेखन कर्म करता है। लेखन यानी व्यक्ति को पतला बनाना, ठीक है। ये अलग अलग आचार्यों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं लेखनम की परिभाषा, ठीक है। शरीर से धातुओं का शोषण करना, अलग मतलब मल का शोषण करना, धातुओं का हास करना, या फिर शरीर को अल्टीमेटली गोल निकलता है, लास्ट में एक लाइन निकल के निकलती है अर्थ, कि भाई शरीर को पतला करने वाले जो द्रव होते हैं ना,
उनको लेखन बोलते हैं। कि भाई लेखन क्रम क्या बोलते हैं कि शरीर को पतला करना, अल्टीमेटली शरीर को पतला बनाना ही लेखन का मुख्य कार्य है। अब देखो सूक्ष्मत्व माइन्यूटनेस, विवरणे सूक्ष्म है। अपन बोलते हैं ना कि भाई जो पॉइजन है उसमें सूक्ष्म गुण पाया जाता है, तो क्या मतलब है उस सूक्ष्म गुण का। अब देखो, ध्येयस्य सूक्ष्मचि देशु विषेदे यत सूक्ष्म मुच्यते, जो सूक्ष्मता के कारण सभी अवयवों में प्रवेश कर स्रोतों को खोल दे। मतलब जो सूक्ष्मता इतना माइन्यूट है, इतना बारीक है, इतना छोटा है कि कहीं सभी अवयवों में, मतलब छोटे से छोटे रंध्र में, छोटे से छोटे छिद्र में प्रवेश कर स्रोतों को खोल दे। जो मतलब अवरोध हो रहे थे स्रोतों में, जैसे कफ बढ़ा हुआ था, अवरोध था, कोई आवागमन नहीं हो रहा था, धातुओं का, मूत्रों का, मलों का, रक्त का, किसी का भी आवागमन नहीं हो रहा था, वो अवरोध हो रहे थे। तो ऐसी औषधि का सेवन करते हैं अपन जो माइन्यूट हो, जो सूक्ष्म हो। वो क्या करती है, उस अवरोध वाले रास्ते में भी अंदर प्रवेश होकर के उसमें रास्ते को क्लियर करती है। तो बोलने का मतलब है कि जो सूक्ष्मता के कारण सभी अवयवों में प्रवेश कर स्रोतों को खोल दे, मतलब अवरोध को दूर कर दे, वो ही सूक्ष्म गुण है। ठीक है। वायु आकाश अग्नि में उपस्थित, और वायु महाभूत, आकाश महाभूत, अग्नि महाभूत इसमें प्रधान डोमिनेंट रूप से पाए जाते हैं। वातवर्धक होता ही है, स्रोतोसोगामी। अब स्रोतोसोगामी इसलिए है क्योंकि ये स्रोतों में जाता है और स्रोतों को ओपन करता है, तभी तो इसको स्रोतोगामी बोला गया है। मल शोषक, मल का तो शोषण करेगा नहीं, क्योंकि वायु आकाश अग्नि तीन ऐसे महाभूत हैं जो मल का शोषण करते हैं। अगर यहाँ पे जल और पृथ्वी होते तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे वायु आकाश अग्नि है, इसलिए मल शोषक है। और लघुपाकी है, इन महाभूतों की वजह से लघुपाकी है। देखो जो गुण होते हैं ना इनके, क्योंकि सभी द्रव पंच महाभूतों से बना है, ये बात ध्यान रखना। तो जैसा पंच महाभूत होगा उस द्रव में, वैसा ही उसके गुण होंगे। तो सूक्ष्मत्व में ये गुण, ये महाभूत होते हैं वायु आकाश अग्नि, इसलिए ये गुण होते हैं। ठीक है। अगर महाभूत चेंज तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। उदाहरण देखो, मुख्य क्रम क्या है, विवरण। विवरण यानी फैलाना। किस तरीके से, कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी दवाई का, कोई भी ऐसी औषधि, अगर उसमें सूक्ष्म गुण मिला दिया तो वो दवाई जल्दी से जल्दी फैल जाएगी अपनी बॉडी में, जल्दी से जल्दी, क्योंकि छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयव में प्रवेश कर जाएगी। अब मान लो बड़ी चीज़ मिला दे तो वो जाएगी नहीं, रुकी जाएगी, एक जगह से आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये क्या करते हैं कि विवरण करता है, मतलब जो औषधि है, जो भी कोई प्लांट, जो भी कोई द्रव्य है, किसी भी, सबको फैला देता है पूरी बॉडी में, मतलब सभी जगह, सभी तुरंत, एक तरीके से फास्ट काम करवाता है मेडिसिन से। तो ये सूक्ष्म गुण मिलाते हैं फास्ट मेडिसिन करवाने के लिए, फास्ट काम करवाने के लिए। अब देखो स्थूलत्व, बल्कीनेस, संवर्ण स्थूल है। अब इसके विपरीत काम करेगा, क्योंकि ये तो सूक्ष्म था, ये स्थूल है मतलब बड़ा, तो संवर्ण स्थूल है। स्थूल है, स्थूल करो ध्येय स्रोतस्य अवरोधम कृत है। स्थूल है, स्थूल्य करो, ध्येय है स्रोतसम अवरोध है। देखो स्थूल है जो क्या करता है, स्थूल्य करे मतलब मोटापा करता है, ध्येय को स्रोतसम अवरोध, स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करता है, स्रोतसम अवरोधम कृत है मतलब स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करेगा। अब मान लो कोई चीज़ है, एक तो होती है माइन्यूट, छोटी से छोटी रंध्र में पार चलेगी, एक है बड़ी जो पार ही नहीं होगी, उसको जगह ही नहीं मिलेगी तो पार नहीं हो पाई, पार नहीं होगी तो वहाँ पे अवरोध उत्पन्न करेगा, और ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा। तो यही बात बोल रहा है कि जो अपनी स्थूलता के कारण स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करे वो स्थूलत्व है। कप को बढ़ाता है। अब कप क्या करता है, पृथ्वी महाभूत वाला है, जल महाभूत वाला है, तो एक तरीके से भारी है, तो ये कप को बढ़ाता है। विलम्ब से पचने वाला, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो मैंने शायद मेंशन नहीं किया, इसमें पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत मेंशन कर लेना कि इसमें पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत रहता है। कफ को बढ़ाता है, विलम्ब से पचने वाला होता है, कर्म क्या करता है, स्थूलता, मोटापा लाएगा, स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है। संधि धाधर्य, ये क्या लिख दिया मैंने, संधि धाधर्य, संधि धाधर्य, संवर्ण, संवर्ण एक तरीके से स्रोतों का संकुचन। देखो यहाँ पे लिख रखा है मुख्य क्रम में, संवर्ण यानी स्रोतों का संकुचन। ठीक है। और संवर्ण शक्ति, संवर्ण शक्ति मतलब स्रोतों का संकुचन करता है, मतलब जितने भी थे, एक तो देखो ये क्या कर रहा था, स्रोतों को खोल रहा था कि ये माइन्यूट है कि स्रोतों से जो अवरोध था उसको दूर कर रहा था। अब ये क्या कर रहा था भाई, स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर रहा था, मतलब संवर्ण शक्ति, मतलब एक तरीके से यो जितने भी स्रोतस थे उनमें अवरोध उत्पन्न करके उनका संकुचन कर रहा है, रास्ता दे ही नहीं रहा। जो जैसे कि अपने भोजन के जितने भी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है,
ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है, मूत्र मार्ग का ट्रांसपोर्ट, जितने भी जो गमन है, आवागमन है, वो सब कोई रोक रहा है, क्योंकि संवर्ण शक्ति मतलब अपनी शक्ति का यूज करके क्या कर रहा है, ये स्रोतों का संकुचन कर रहा है, गुरुपा की देरी से पचता है। अब ये संधि धाधर्य को कौन बताएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। संधि धाधर्य मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं लिख दिया, मेरे हिसाब से कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे तो। ये कौन सा है, ये स्थूलत्व, हाँ संधि दाढ़ी है, ये दाढ़ी है, हाँ ये दे लिख दिया मैंने, शायद इसको सही करूँगा मैं, जो फाइनल पीडीएफ भेजूंगा ना उसको मैं बताऊंगा कि ये संधियों को मजबूत बनाता है, जो अपने जॉइंट्स है ना, तभी मैं कि ये दे लिख दिया ना मैंने इसको, ये डे है, ये संधि दाढ़ी है ये, ठीक है। तो ये मतलब क्या करता है कि संधियों को मजबूत बनाता है, जो जॉइंट है ना अपने उनको मजबूत बनाता है। मजबूत क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत है, ठीक है। तो पृथ्वी और जल महाभूत जहाँ जाते हैं वहाँ मजबूती स्थूलता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, संधि जो जितने भी अपने जॉइंट्स हैं जो मजबूत बनते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, स्थूलत्व की वजह से बनते हैं। मुख्य क्रम संवरण मतलब स्रोतों का संकुचन। उदाहरण क्या है, दही पेड़ा श्रीखंड। दही खाओगे तो कफ बढ़ेगा, पेड़ा खाओगे तो कफ बढ़ेगा, श्रीखंड खाओगे तो कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा तो वही बात है स्रोतों का, अवरोध होगा तो वही स्थूलत्व आएगा। कैसे भी समझ लो, चाहे आप जेड से लेके ए आ जाओ, ए से लेके जेड तक चले जाओ, बात एक ही है। मतलब कोई सा भी कॉन्सेप्ट उठा लो, महाभूतों से उठा लो तो बात सही है, 200 से उठा लो तो भी बात वही है। मतलब किसी भी क्रम में चलोगे ना आप, सारे कॉन्सेप्ट फिट बैठते हैं आयुर्वेदा में। यही तो बात है, तभी तो समझ में आता है आयुर्वेदा इजीली। अब देखो सांद्रत्व, सोलिडिटी, प्रसादाने सांद्रे। प्रसादन यानी क्या होता है, प्रसादन यानी प्रसन्न। अगर ऐसी कोई वस्तु जिससे आप उनको प्रसन्नता मिले, आपका मन खुश हो, अलहाल हो, मतलब एक तरीके से मन में खुशी, वो होता है सांद्रत्व। यस्य प्रसादन शक्ति से सांद्र, जिससे व्यक्ति को प्रसादन मिले, खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, मन को खुशी मिले, वो सांद्र है। जो स्थूल व स्थिर हो, अब सांद्र है, गाढ़ा है, कोई चीज़ गाढ़ी है तो वो स्थूल होगी, मतलब एक तरीके से भारी होगी, तभी तो उसको चलने में, पिघलने में, मतलब एक तरीके से लिक्विड में, जैसे शहद है तो वो स्थूल तो है एक तरीके से, और वह स्थिर है। पानी तो एकदम बह जाता है ना, लेकिन शहद धीरे धीरे बहता है, तो ये सांद्र है, क्योंकि इसमें क्या कि अणुओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, इसमें सांद्रता बहुत ज़्यादा है, तो ये स्थूल है वह स्थिर है। एक्चुअली में स्थूलता सांद्रता नहीं है, क्योंकि इसमें भी लिक्विडिटी है, लेकिन द्रव से जो अगला गुण है इससे तो ज़्यादा ही है ना, इसलिए ये स्थूल व स्थिर है। कप को बढ़ाता है, ऑटोमेटिक बात है कि भाई स्थूल है तो स्थिर है, तो कप को वो तो बढ़ाएगा। शरीर अवयव का प्रसादन मतलब शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग है उनको खुशी प्रदान करता है। प्रसादन यानी प्रसन्न रखता है। धातु वृद्धि, धातु बढ़ेगा। क्रम क्या है, स्थूलता लेके आएगा, मोटापा लेके आएगा, व्रण तरोताजा करेगा, धातुओं की पुष्टि करेगा। दोष धातु मल अधिष्ठान, ठीक है, दोष धातु मल अधिष्ठान कहने का मतलब है दोष धातु मल, इन तीनों को अपने जगह पे उनको बढ़ाएगा ही, दोषों को भी बढ़ाएगा, वात पित्त कफ को बढ़ाएगा, ठीक है, धातुओं को बढ़ाएगा, मल अधिष्ठान तीनों को ये बढ़ाएगा। उदाहरण देखो, मलाई और मक्खन। आप अगर ये चीज़ें खाओगे तो ऑटोमेटिक खुशी तो मिलेगी ना। मलाई खाइए, कभी आपने मक्खन खाया है, खुश होता है ना मन कि आज तो मलाई मिल गई, मलाई मिल गई, मक्खन मिल गया आज तो ऑटोमेटिक है। देखो सारी चीज़ें छुपी हुई हैं आयुर्वेदा में, आप बस समझने की कोशिश की बात है। अब देखो द्रवत्व, फ्लूइडिटी, बिलोडने द्रव है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया बस एक जगह, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान हिमाद्री टीका, पहला चैप्टर 18वां श्लोक। मैंने एक जगह लिखा है यहाँ पे कि भाई ये हिमाद्री की टीका है, किस पे लिखी है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पर। कौन से श्लोक पे लिखी है, ये कौन से श्लोक पे लिखी है, ये बिलोडने द्रव्य प्रसन्न सांद्र। देखो कितनी डिटेल में टीकाएँ लिखना, ऐसी मामूली बात नहीं है, एक एक गुण को विस्तार से समझाया उन्होंने। वहाँ पे तो अपन ने एक गुण लिख लिया, गुरु मंदे में सांद्र मृदु, इस तरह बस हो गई। यहाँ पे देखो 20 गुणों को पढ़ने में 2 क्लास लग गई, गुण को पढ़ने में, 20 गुणों को पढ़ने में, वहाँ पे अपन अष्टांग हृदय में एक श्लोक था मात्र। तभी तो बोलते हैं सूत्र स्थान है, कि सूत्र क्या होता है कि छोटे शब्दों में बहुत सारी बातें बोल दें। वही तो होता है ना फॉर्मूला, गणित का एक फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए, जैसे अपने साइंटिस्ट थे ना, जैसे आइंस्टीन, उन्होंने E = mc² दिया, ये सूत्र है, फॉर्मूला है। तो सूत्र स्थान तो वो फॉर्मूला था, गुरु मंदी मिश्निक लक्षण सांद्र। तो उस फॉर्मूले में जाने कितनी बातें छुपी हुई हैं, उसको सिद्ध करने के लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तभी तो उसको सूत्र स्थान बोलते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें सूत्र के रूप में, मतलब कम बातों में, कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें बोलना, वो है सूत्र स्थान। वैसे ही चरक का सूत्र स्थान है, वैसे अष्टांग का, वैसे ही
सुश्रुत का। तो सूत्र यानी फॉर्मूला, वो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन, मतलब एक तरीके से गूढ़ रहस्य पढ़ते हैं अपन। अब देखो विलोडने द्रव्य, द्रव्य प्रक्लेदनम, मतलब एक तरीके से अब क्लेदन करता है, गीलापन करना। कोई भी वस्तु को कोई गीलापन है किसी भी मतलब स्निग्धता में भी गीलापन है, किसी भी चीज़ में गीलापन है, तो वो द्रव की वजह से, द्रवत्व की वजह से। विलोडने, विलोडन क्या होता है, एक तरीके से किसी भी वस्तु को क्या बोलोगे आप इसको, विलोडन को मिलाना, घोलना। अपन करते हैं विलोडन करते हैं ना एक तरीके से, अपने घर में जैसे कि कोई दही होता है उसको विलोडन करते हैं। जैसे कि आप समझो इस चीज़ को मिलाना, जैसे कि फैलाना समझ लो, कि विलोडन की परिभाषा ऐसे लिखोगे कि जिस गुण के कारण शरीर में विलोडन या फैलाने का कार्य होता है, मतलब विलोडन यानी फैलाने का कार्य होता है। द्रव है, द्रव की वजह से तो फैलती है कोई भी चीज़, जैसे गाड़ी है, सूक्ष्म है, जैसे चूर्ण है। चूर्ण तो मान लो अपने मुंह में रुक जाएगा, पानी नहीं तब तक नहीं पियोगे, तब तक वो नीचे थोड़ी जाएगी, मुंह में ही घूमती रहेगी। जब तक आप चूर्ण कभी लिया आपने, आयुर्वेदा का कभी ट्रीटमेंट लिया आपने, चूर्ण है रूखा सूखा है, चूर्ण आपने मुंह में ले लिया, आप उसको निगलने की कोशिश करोगे, जाएगा ही नहीं अंदर। जब तक भोजन में भी लिक्विड नहीं होता, जब तक भोजन में भी द्रव्य नहीं होता, रूखा रूखा भोजन खाओ जाएगा ही नहीं, बिना सब्जी के भोजन उतरेगा ही नहीं। अगर आप रूखी सूखी खाओ, आपके गले में फंस जाएगी रोटी, जब तक वो थोड़ी सी भी गीली नहीं होगी, जब तक उसमें जल की थोड़ी सी मात्रा अंश नहीं मिलेगी, तब तक वो अंदर जाएगी नहीं। तो कहने का मतलब ये फैलाने का काम करता है विलोडने। और द्रवम प्रक्लेदनम, ये किसने बोला, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला। जो यहाँ पे लाइन लिखता है ना वो सुश्रुत की है मोस्टली, ठीक है। जैसे कि यश से प्रसारण शक्ति से सांद्र, ये सुश्रुत की है, ये सुश्रुत की है। द्रव प्रक्लेदनम कहने का मतलब जो क्लेद उत्पन्न करता है, जो गीलापन उत्पन्न करता है, वो द्रव है, ठीक है। और हेमाद्रि ने क्या बोला, जो फैलाता है, द्रवों को फैलाता है, वो द्रव है। दोनों की बात सेम है, अर्थ एक ही निकलता है लास्ट में, अल्टीमेटली अर्थ एक निकलता है। जो गुण सूक्ष्म व सभी जगह व्याप्त होने वाला हो, मतलब विलोडन। जो गुण सूक्ष्म है, द्रव है, पानी सूक्ष्म ही तो एक तरह से सभी जगह फैल जाता है, उसको जरा सा भी रास्ता मिल जाए वो अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा भी लीकेज हो बाहर आ जाएगा मतलब। तो जो गुण सूक्ष्म व सभी जगह व्याप्त होने वाला हो वो द्रव है। प्रभावी होने से रसादी धातुओं को बढ़ाता है, प्रभावी यानी बहने वाला होने से, द्रव है तभी तो ये बहता है। तो प्रभावी होने से रसादी धातु, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र धातुओं को बढ़ाता है। मलों की मात्रा बढ़ाने वाला है। अब देखो धातुओं को बढ़ा रहे तो मल की मात्रा भी बढ़ेगी। द्रत्व के दो भेद होते हैं, एक तो होता है सादंतिक और एक होता है नैमित्तिक। मैंने बताया था भाई किसी भी गुण के दो भेद होते हैं, एक तो धर्म, जैसे अपन ने बताया था अपना धर्म क्या है, पढ़ना। जैसे कोई जरूरत पड़ी काम के अनुसार अपन अलग गुण ले लेते हैं, ठीक है, कर्म। तो इसका जो सादंतिक धर्म है ना वो होता है जल महाभूत। एक्चुअली में क्योंकि द्रव है तो जल महाभूत तो पाया जाएगा, इसका ये धर्म है कि भाई जो द्रत्व है उसमें जल महाभूत है, उसका धर्म है कि जल महाभूत तो पाया जाएगा। जितने भी जल महाभूत की वजह से क्लेद कर रहा है, गीला कर रहा है, जो भी सारी चीज़ें कर रहा है वो जल महाभूत की वजह से हो रहा है। एक होता है कर्म नैमित्तिक। अब यह पृथ्वी और तेज महाभूत, जैसे कि उष्ण जल है। अब उष्ण जल क्या करता है, लघु हो जाता है और मतलब एक तरीके से क्या करता है, कप को दूर करता है। ऐसे क्या कर रहा है कि भाई जल है तो क्या करता है, कप को बढ़ाता है। एक्चुअली में जल कप को बढ़ाता है, लेकिन अपन उष्ण जल का सेवन कर रहे हो, मतलब ज़रूरत के हिसाब से, कारणों के हिसाब से अपन ने कुछ चेंज कर दिया। कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी कि अपन को कप को दूर करना, तो अपन ने उष्ण जल कर लिया, तो उसमें क्या जाता है पृथ्वी और तेज महाभूत। तो कारणों के हिसाब से उसमें चेंज हो जाता है। तो नैमित्तिक कर्म के हिसाब से उसमें गुणों में चेंज हो जाता है, तो पृथ्वी व तेज महाभूत, इसलिए द्रव के दो भेद हैं। अब आप बोलोगे कि सर उष्ण जल के तो अलग गुण है, शीत जल के तो अलग गुण है, तो वो किसके हैं, नैमित्तिक के। एक्चुअली में ये पैदा किसकी वजह से हुआ, जल महाभूत की। भाई एक्चुअली में ये तो रहेगा, धर्म गुण तो रहेगा। अब इसमें कुछ कारणों की वजह से, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, इस समय पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ काम आ गया घर में, तो अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी काम करते हैं, वैसा ही जल के साथ है। कर्म क्या करता है, क्लेदनम। देखो द्रवम प्रक्लेदनम, मतलब क्लेदनम गीला करना। कोई भी वस्तु में गीला है, अगर थोड़ा सा भी गीलापन है, ठीक है, वो द्रव की वजह से होता है। द्रव वस्तु वृद्धि, कोई भी वस्तु है उसमें अगर वृद्धि करनी है तो द्रव्य करेगा, एक तरीके से उसको बढ़ाएगा। और व्याप्ति, सभी जगह फैलाने का काम, विलोडन द्रव्य, विलोडन यानी सभी जगह फैलाने का काम कौन करता है, द्रवत करता है। एग्जाम्पल है जल, दूध, गन्ने का रस, इक्खुरक्स, ठीक है। तो ये हो गए अपने गुणवादी गुण पूरे 20 गुणवादी गुण, और ये इम्पोर्टेंट है, 20 नंबर में 10 नंबर में आता ही है। इन जो जितने भी अपन 4 गुण पढ़ेंगे ना, वैसे गुण पढ़ लिया अपन ने,
सार्थक गुण अपन ने वो पढ़ लिए, वैशेषिक गुण, सार्थक गुण और इंद्रिय गुण, उनको तीनों को एक ही नाम है, वैशेषिक गुण, सार्थक गुण, इंद्रिय गुण, वो पढ़ लिए अपन ने। उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा, या गुरुवादी गुण आ जाएंगे, या परादी गुण आ जाएगा, या आध्यात्मिक गुण आ जाएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, इन चारों में से। तो ये बात लिख के ले लो आप, ठीक है। आज तो मैं थक गया बोलते बोलते, अब कल स्टार्ट करेंगे आध्यात्मिक गुण निरूपण, आत्मगुण, ठीक है।